हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस चैप्टर यानी कि पासा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि पासा होता क्या है। ऐसे भी आप लोग बचपन में लूडो छक्का खेले होइएगा, तो उसमें जो छक्का होता है ना, उसी को हम लोग पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। तो डाइस में टोटल आपके 6 सतह होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 फलक होते हैं और उस 6 फलक पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके संख्या लिखा होता है या फिर आपका डॉट होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पासा क्या होता है और आपको पढ़ना कैसे कैसे। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है पासा। तो पासा जो होता है इसमें 6 पृष्ठ होते हैं यानी 6 फलक होते हैं और पासा को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। पहले पासा है, पासा को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं और पहला है आपका जनरल डाइस यानी जनरल डाइस, GENERAL जनरल डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य पासा पढ़ते हैं। जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डाइस, STANDARD स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। सबसे पहले हम यहाँ पे पासा को 2 भाग में बांट दिए, एक हो गया जनरल पासा और एक हो गया मानक पासा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल पासा की कि जनरल पासा में क्या होता है। देखिए दोस्तों, जनरल पासा में 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर, जनरल पासा में 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए और अगल बगल वाले को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पासा कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आप षष्ठभुज बना लीजिएगा। ये आपका षष्ठभुज हो गया और ये षष्ठभुज से पासा बन गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यह कैसा पासा है, तो आप कहिएगा कि ये जनरल पासा है, क्योंकि अगल बगल को जोड़ने पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, अगल बगल वाले को जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए। अगल बगल को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अगर अगल बगल को जोड़ने पर 7 आपका आता है तो वह होता है जनरल पासा। इसको जोड़ के देखिए, 5 और 2 तो आपका 7 हो गया। ये हो गया आपका जनरल पासा। चलिए दोस्तों अब जरा सी हम बात कर लेते हैं मानक पासा की कि मानक पासा में क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों, आपका मानक पासा जो है उसमें नियम है कि इसके अगल बगल को जोड़ने पर, अगल बगल वाले को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। अगल बगल वाले को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगल बगल वाले को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इसका है कि विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। विपरीत सतह का योग 7 होगा। विपरीत सतह का योग 7 होगा और हर हाल में होगा। विपरीत सतह का योग 7 होगा और हर हाल में 7 होगा। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। और जनरल डाइस में होता है कि विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप यहाँ देखिए पासा किस प्रकार का होता है। अब हम पासा से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। एक पासा के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 का अपोजिट यानी 4 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
कि पहले तो आपको बीमारी पकड़ में आना चाहिए कि बीमारी कौन सा है, जनरल बीमारी है कि स्टैंडर्ड बीमारी है। तो इसको जरा चेक कीजिए, 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगल बगल क्या है 7 हो गया ना, अगल बगल 7 हो गया, यानी कि यह पासा कौन सा है, तो यह पासा जनरल है। अब देखिए सर, अगर एक कोई बात मैच करेगा तो अच्छा बात है। इसमें देखिए कौन सा फेस कॉमन है, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो आप क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन के दिशा में बढ़िए या एंटी क्लॉकवाइज बढ़िए, घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 के बाद 6 है तो 6 लिख लेते हैं, और 6 के बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा, 1 है, 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 3 और 2। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 3 होगा। अगर एक ऊपर दिखाई दे रहा है तो नीचे भी 1 दिखाई देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसमें छूट गया है। तो आप कहिएगा 1 है ये है, 2 है ये है, 3 है ये है, 5 है ये है, 6 है ये है, तो 4 ही ना नहीं है, तो 1 का अपोजिट 4 होगा, या ऐसे कह लीजिए कि 4 का अपोजिट 1 होगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वह 1 होगा, यानी 4 का अपोजिट पूछेगा तो आप कहिएगा कि 4 का अपोजिट 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये डाइस दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बीमारी चेक करना है कि इसको जनरल बीमारी है कि स्टैंडर्ड बीमारी है। चलिए 6 और 1 7, यानी कि अगल बगल में 7 हो गया, यानी कि बीमारी इसको है जनरल। चलिए दोस्तों जरा देखते हैं कि इसमें मैचिंग पॉइंट क्या है। तो आप कहिए कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बढ़ गया ना आपका काम। तो यहाँ पर 3 होगा, 3 के बाद 6 होगा और 6 के बाद 1 होगा। हम बताए हैं आपको क्लॉकवाइज घूमिए, तो 3 6, 6 के बाद 1। सेम पैटर्न इसमें 3 5 2, तो 3 5 2। अगर 1 का पूछता तो 2 होता, 6 का पूछता 3 होता, लेकिन 3 का अपोजिट कभी 3 होगा नहीं होगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ये बताइए कि 2 का अपोजिट पूछा है क्वेश्चन में, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट अगर पूछा है तो 2 का अपोजिट तो आपका 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि 3 का अपोजिट क्या है, तब आप 3 का अपोजिट 4 करके आते, लेकिन हमसे 2 का पूछा था तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। कई मिनट सुनो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 डाइस दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले बीमारी चेक कर लेना है कि कौन सा बीमारी है। तो 4 3 7, ये तो बीमारी जनरल है, तो जनरल बीमारी है। हमसे पूछा है 3 का विपरीत, तो देखेंगे कि कौन सा फेस कॉमन है। तो 2 3 कॉमन है इसमें, तो 2 3 कॉमन है, तो 2 3 से 2 3 तो कट जाएगा, तो आपका इस दोनों डायग्राम से नहीं बनेगा। चलिए इस डायग्राम को चेक कीजिए। इस डायग्राम में देखिएगा तो 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 1 है, 3 है, 5, यानी 1 3 से 1 3 इसमें भी कट जाएगा, आपका 3 का निकालना है। तो चलिए दोस्तों डायग्राम 1 इस वाले को और इस वालों में देखते हैं, इस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो आप क्लॉकवाइज चलिए। 3 तो 3 लिखिए, 3 के बाद 2 तो 2 लिखिए, 2 के बाद 4 तो 4 लिखिए। इस वाले में आते हैं 3 5 1, 3 5 1। हमसे 3 का पूछा है अपोजिट, तो 3 का अपोजिट कभी भी 3 होगा, तो आप कहिए कि 3 का अपोजिट कभी भी 3 नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह है 6।
6 मेरा नहीं दिखाई दे रहा था, तो 3 के अपोजिट आपका हो जाएगा 6 और यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको डाइस चैप्टर समझ में आया होगा और मिलते हैं हम अपने डाइस के अगले टाइप में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए। जल्द ही इसका टाइप 2 आप लोगों के देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।